अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब पर अपना खास फजल करम नाजिल फरमाए। आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बहुत ही अहम नमाज है सलातुल तस्बीह, इस हवाले से इंशाअल्लाह हम आज सीखते हैं। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि हर आने वाली अच्छी वीडियो बसूरत नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। आइए बढ़ते अपने आज के इस मौजू की तरफ। सबसे पहले सलातुल तस्बीह की जो नमाज है, इसकी जो फजीलत है, इसको सुन लेते हैं। सुनन अबू दाऊद शरीफ बड़ी मशहूर किताब है, इसकी जिल्द नंबर 2 में ये रिवायत मौजूद है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हज़रत सय्यदना अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया, ए मेरे चचा, अगर हो सके तो सलातुल तस्बीह हर रोज़ यानी रोज़ाना इसको एक बार पढ़ लें। अगर ये ना हो सके तो हर जुम्मे को पढ़ लें। ये भी ना हो सके तो महीने में एक बार पढ़ लें। ये भी ना हो सके तो साल में एक बार पढ़ लें। अगर ये भी ना हो सके तो उम्र में, ज़िंदगी में कम से कम एक बार इस नमाज को पढ़ लें। यानी इस नमाज की अहमियत को बताया जा रहा है कि जितना ज़्यादा हो सके इस नमाज को पढ़ लिया जाए, इंशाल्लाह इसकी बरकतें नसीब होंगी। क्योंकि हमारे यहाँ बड़ी रातों में सलातुल तस्बीह की नमाज अदा की जाती है, इसका एहतिमाम किया जाता है और एहतिमाम करना भी चाहिए क्योंकि बड़ी अहम मुबारक ये नमाज भी है। तो आइए इस नमाज के तरीके की तरफ हम बढ़ते हैं कि इस नमाज का तरीका क्या है। इसको बगौर सुनिएगा, इंशाल्लाह ये बहुत जल्द आपको आसान भी हो जाएगा। सबसे पहले इस नमाज की नियत करेंगे कि मैं नियत करता हूँ 4 रकात नमाज सलातुल तस्बीह की। अल्लाहु अकबर कहने के बाद अपने हाथों को बांध लेंगे और फिर सना पढ़ी जाएगी, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। आपने सना पढ़ी। सना पढ़ने के बाद फिर आपको 15 मरतबा ये कलमा शरीफ पढ़ना है, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। यहाँ तक पढ़ना है 15 मरतबा। उसके बाद फिर आऊज़ु बिल्लाह पढ़कर बिस्मिल्लाह पढ़ें और उसके बाद सूरह फातिहा पढ़ें और फिर उसके बाद कोई सी भी एक सूरत पढ़ लें और फिर जब किरात मुकम्मल हो उसके बाद फिर 10 मरतबा यही कलमा शरीफ पढ़ना है। फिर उसके बाद रुकू में जाना है, रुकू की तस्बीह पढ़ें और रुकू की तस्बीह कहने के बाद फिर यही कलमा शरीफ 10 मरतबा रुकू में पढ़ना है। फिर जब रुकू से खड़े होंगे, समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना वलकल हम्द कहने के बाद 10 मरतबा इसी कलमे शरीफ को पढ़ना है। फिर जब सजदे की तरफ बढ़ेंगे तो सजदे की 3 बार, 4 या 5 बार या 7 बार जो आपको तस्बीह कहनी है, आप वो तस्बीह कहें और उस तस्बीह के बाद फिर 10 मरतबा सजदे में यही कलमा शरीफ पढ़ना है। फिर जब सजदे से हम जलसे की तरफ बैठेंगे यानी 2 सजदों के दरमियान बैठेंगे तो वहां भी 10 मरतबा इस कलमे शरीफ को पढ़ना है। फिर दूसरे सजदे में जाएंगे तो सजदे की तस्बीह कहने के बाद फिर यही कलमा शरीफ 10 मरतबा सजदे में पढ़ना है। यूं एक रकत के अंदर ये 75 मरतबा 75 मरतबा ये कलमा शरीफ हो गया। फिर हम दूसरी रकत के लिए खड़े होंगे। सबसे पहले 15 मरतबा कलमा पढ़ा जाएगा, फिर उसके अंदर पूरी किरात होगी यानी आप बिस्मिल्लाह पढ़ें, उसके बाद आप सूरह फातिहा पढ़ें, उसके बाद बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर कोई भी सूरत पढ़ें और सूरत जब मुकम्मल हो, कोई किरात मुकम्मल हो गई आपकी, उसके बाद आप इसी कलमे शरीफ को 10 मरतबा पढ़ेंगे। फिर इसी अंदाज से फिर रुकू में जाएंगे तो फिर रुकू की तस्बीह के बाद 10 मरतबा, फिर रुकू से खड़े होंगे तो अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द के बाद फिर यही कलिमा शरीफ 10 मरतबा पढ़ा जाएगा। इस तरीके से इस नमाज की चारों रकातें मुकम्मल की जाएगी। यहाँ इस बात को याद रखना है कि जब 2 रकत मुकम्मल करके हम अत्तहियात पढ़ेंगे तो उस अत्तहियात में हमें दुरूद इब्राहिमी भी मुकम्मल पढ़ना है और फिर हम तीसरी रकत के लिए खड़े होंगे। जब तीसरी रकत के लिए खड़े होंगे तो वहाँ पर सना से फिर स्टार्ट लेंगे कि पहले सना पढ़ेंगे, फिर 15 मरतबा कलमा शरीफ होगा, फिर किरात मुकम्मल होगी यानी सूरह फातिहा होगी, सूरत होगी और उसके बाद फिर 10 मरतबा ये कलमा शरीफ होगा और इस अंदाज से अपनी चारों रकतों को मुकम्मल कर लेंगे। तो अब इस अंदाज से पूरा जो नमाज में जो कलमा शरीफ पढ़ा जाएगा वो तकरीबन 300 मरतबा ये कलमा शरीफ इसके अंदर हो जाएगा। ये बड़ी बरकत वाली नमाज है, इसको ज़रूर अदा कीजिएगा। और जो जमात के साथ मर्द हजरात जो इन नमाज को पढ़ते हैं तो वहाँ वो किरात जो है नहीं करते, सिर्फ इमाम जो है वो किरात करेगा। मुक्तदी इमाम के पीछे कभी भी किरात नहीं करते, ना सूरह फातिहा की और ना ही किसी सूरत की। ख़वातीन जो घरों में नमाज अदा करती हैं तो वो भी किसी भी किस्म की कोई भी नमाज होगी उसकी ना तो खुद जमात करवाएंगी और ना ही किसी की जमात में शामिल होगी। औरत अगर नमाज पढ़ना चाहती है तो उसे तन्हा ही इस नमाज को पढ़ना होगा। अल्लाह ताला हमें इस मुबारक रातों में इस मुबारक नमाज को पढ़ने की सआदत अता फरमाए। वीडियो अच्छी लगे तो अपने कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ताला हम सब पर अपना ख़ास फजल व करम नाज़िल